कृषि सर्च चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बहुत सारे सब्जेक्ट के हमने प्रारूप बताया और प्रारूप के अनुसार एक एक सेट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और उन सेट में मैं अथक और काफ़ी सघन अध्ययन के बाद और मंथन के बाद एक प्रारूप एक सेट आप लोगों तक पहुंचाया। अभी हम समाज के सेट आप लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करेंगे, जैसा कि इसका प्रारूप आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं। तो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन, इतने सब्जेक्ट हैं समाज में। वैकल्पिक या वस्तुनिष्ठ 80 प्रश्न होंगे, जिसमें 40 प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में सही विकल्प चुनकर OMR शीट पर रंगे। कुल 40 वैकल्पिक प्रश्न होंगे, 40 से गैर वस्तुनिष्ठ होंगे और 20 प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल में अंक प्राप्त होंगे। तो 40, 40, 80 और 20, 100 इतने नंबर के हो गए, जिसमें 40 नंबर के OMR शीट पर आएंगे। अब ज़रा हम लोग देखते हैं खंड ब में गैर वस्तुनिष्ठ 40 नंबर के और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले गौर करेंगे इतिहास। इतिहास कितने नंबर का आएगा? इतिहास 10 नंबर के आते हैं। अब गौर करेंगे गैर वस्तुनिष्ठ खंड ब में इतिहास 10 नंबर के आएंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक लघु उत्तरीय है। इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर देंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो इस एतबार से 3 गुणे 2 बराबर 6। अब ज़रा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? ध्यान रखेंगे, मैंने कहा कि बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। उत्तर देखेंगे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण ये थे। नंबर 1, समाजवाद का प्रसार। नंबर 2, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। नंबर 3, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। नंबर 4, लुई फिलिप की नीति की असफलता। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालिक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है? औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया? उत्तर, बाड़ाबंदी प्रथा के अंतर्गत जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फार्म स्थापित कर लिए। अपनी ज़मीन बेच देने वाले छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। आजीविका उपार्जन हेतु काम धंधों की खोज में पास के शहरों में काम करने के लिए असंख्य अधिक संख्या में मजदूर कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते थे। इस प्रकार औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित कर दिया। क्वेश्चन ही था कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है? उत्तर देखेंगे 1905 में ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हो गया। इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस की क्रांति हो गई। 9 फरवरी 1905 को लोगों का समूह
रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए लोगों का समूह रोटी दो कहते हुए प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसलिए उस तिथि को खूनी रविवार या रेड संडे के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार काफ़ी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अब ये 3 क्वेश्चन हो गए। हमने बताया कि 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर के हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं कि निर्देश में क्या दिया हुआ है। निर्देश में दिया हुआ है प्रश्न संख्या 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय है, इनमें से किसी एक का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है, 1 गुणे 4 यानी 4 अंक का। तो क्वेश्चन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। तो क्या उत्तर होगा? ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी ने नेतृत्व में 1930 ईस्वी छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा जन आंदोलन था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, साइमन कमीशन का विरोध। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना तथा परंतु भारत में इसके विरुद्ध त्वरित एवं तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दूसरा पॉइंट, सांप्रदायिकता की भावना को उभरने से बचाने के लिए। तीसरा है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। अगला है बहुत बुरा पड़ा, पूरे देश में सरकार के खिलाफ वातावरण बन गया। वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु एक आंदोलन के एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। अगला, पूर्ण स्वराज की मांग के लिए 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी की तट पर नेहरू जी ने तिरंगा झंडा लहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पड़ा। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जग गई, जो आंदोलन के लिए तैयार बैठी थी। अगला पॉइंट, इरविन द्वारा गांधी जी से मिलने से इनकार के बाद बाध्य होकर गांधी जी ने दांडी मार्च द्वारा अपना आंदोलन आरंभ किया। 10 नंबर का इतिहास के क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं राजनीतिक विज्ञान। इसमें राजनीतिक विज्ञान में 8 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व है? उत्तर, लोकतंत्र का अर्थ होता है प्रत्येक नागरिक को अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा निर्णय लेने का अधिकार तथा सत्ता देना। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि शासन में समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विभिन्न सामाजिक दलों में सत्ता को विभाजित करना। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, जिसमें सांस्कृतिक तथा भाषा भेदभाव के बिना सभी लोगों को
राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित कर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में 1974 ईस्वी में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? उत्तर, 1971 ईस्वी के आम चुनाव के बाद भारतीय जनता ने महसूस किया कि केंद्र सरकार देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाई। तो अगली विधि उन लोगों ने ध्यान दिया कि अब करना क्या चाहिए। आगे देखेंगे। बांग्लादेशी शरणार्थियों ने स्थिति को और भी भयावह कर दिया। बांग्लादेश के समर्थन में आने के बाद अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता राशि में भी कटौती कर दी गई। ढेर सारी पाबंदियां लगा दी गईं। बाजार में तेल की अप्रत्याशित वृद्धि ने भारत की स्थिति को और भी गड़बड़ कर दिया। 1972 और 73 में मानसून की असफलता के कारण भारत में कृषि पैदावार में अत्यंत गिरावट आ गई। फलतः देश में असंतोष की हवा बहने लगी। मार्च 1974 ईस्वी में बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खाद्यान्न की कमी, कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण जनता की बेचैनी इस आंदोलन के प्रमुख कारण थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलाया। जयप्रकाश नारायण अहिंसक आंदोलन की शर्त पर उनकी अगुवाई के लिए तैयार हो गए। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में आंदोलन सारे देश में फैल गया। निर्देश, प्रश्न संख्या 13 और 14 दीर्घ उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं एक का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। 1 गुणे 4। एक क्वेश्चन, लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है? उत्तर देखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है। लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी और जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील शासन है। यह आर्थिक विषमता की जगह सामाजिक न्याय, शोषण से मुक्त एक सुखी, गरिमापूर्ण और अभावहीन जीवन को अपना लक्ष्य मानता है। आर्थिक समृद्धि और चहुमुखी विकास लोकतंत्र का लक्ष्य है, परंतु आर्थिक समृद्धि और विकास को लोकतंत्र नैतिक दृष्टि से भी देखता है। केवल कुल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि और विकास नहीं मानते हैं, बल्कि एक न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक जीवन, एक गरिमापूर्ण जीवन की स्थिति प्रदान करना इसका लक्ष्य होता है। इसलिए शोषण से मुक्ति, अधिकतम रोजगार का सृजन, अवसर की समानता, उत्पादन में वृद्धि, संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण, पूंजी की केंद्रीकरण को रोकना, आर्थिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक सामंजस्य लोकतंत्र के उद्देश्य हैं। समावेशी विकास को लोकतंत्र ने अपने विकास का सिद्धांत बनाया। अतः गरिमापूर्ण आर्थिक समृद्धि और समावेशी विकास की दिशा में लोकतंत्र तेजी से प्रगति कर रहा है। लोकतंत्र ये भी समाप्त। अब हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अर्थशास्त्र को देखेंगे। निर्देश, अर्थशास्त्र 8 नंबर का आएगा। निर्देश से के प्रश्न तक क्या 15 से 18 तक
लघु उत्तरीय है, इनमें से किन्हीं दो प्रश्नों के ही उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। उत्तर, आर्थिक संसाधनों का पूर्ण मूल्यांकन करके पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समय में प्राप्त करने हेतु संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत प्राथमिकताओं का निर्धारण कर लिया जाता है तथा साधनों का आवंटन उसी के अनुसार किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? उत्तर, टोटल बोर्ड मॉडल है क्वेश्चन, कई बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? उत्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैसी कंपनी को कहा जाता है जो अपने उत्पादन नियंत्रण व उसका स्वामित्व विश्व में के कई देशों में रखती है। ये कंपनियां अपनी उत्पादन लागत में कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों या देशों में उत्पादन करने के लिए अपने संयंत्र स्थापित करती है जहां उन्हें संसाधन की पूर्ति हो सके, जैसे नोकिया मोबाइल, कोका कोला इत्यादि। अगला देखेंगे निर्देश। दोनों क्वेश्चन हो गए, तो अगला निर्देश क्या कह रहा है? अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय है। इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 19 है सहकारिता के मूल तत्व क्या है? उत्तर, भारत में सहकारिता साख समिति का गठन 1904 ईस्वी में हुआ। तथापि इसके कई मूल तत्व पहले से ही दृष्टिगत होते नजर आ रहे थे। गरीब तथा निर्धन वर्ग के लोगों के उत्थान तथा किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए जोर दिया जा रहा था। सहकारिता में कई मूल तत्व मौजूद होते हैं, परंतु इसे मूलतः 3 तत्वों में विभाजित किया जाता है। उन तत्वों को जरा देख लेते हैं कि 3 तत्व कौन कौन तत्व हैं। नंबर 1, स्वैच्छिक सिद्धांत। इस संगठन के सदस्यता स्वैच्छिक होती है। आम जनता इस संगठन का सदस्य बन भी सकता है, नहीं भी, अपनी सुविधा पूर्वक कार्य करते हैं। दूसरा है जनता तंत्रात्मक सिद्धांत। इसके प्रमुख मूल तत्वों में जनता तंत्रात्मक आधार प्रमुख है। इसमें किसी भी आधार पर सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं बरता जाता है। तीसरा नंबर, नैतिकता सिद्धांत। इसके मूल तत्वों में नैतिकता एवं सामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य लूट खसूट को रोकना है। यह पारस्परिक सहयोग तथा सद्भावना को बढ़ावा देती है। अब भूगोल देखेंगे। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे, इतिहास और भूगोल दोनों 10-10 नंबर का है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित हैं। तो 10 नंबर के भूगोल है, 10 नंबर के इतिहास है, और बाकी जो है बकिया 8 नंबर के हैं क्वेश्चन। अब ज़रा इसको गौर करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? ध्यान देंगे, ये जो है भूगोल का है लेकिन बायोलॉजी से मिलता जुलता है। उत्तर, फसल चक्रण या चक्रण, फसल चक्र या चक्रण मृदा संरक्षण में अत्यंत सहायक होता है, क्योंकि इसके द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। 2 धान्य
फसलों के बीच एक दलहन की फसल को उगाना फसल चक्र या चक्रण कहलाता है। इसके द्वारा दलहनी पौधों की जड़ों से नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम या रीजोबियम प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। इसकी मात्रा सीमित है। इसका पुनः निर्माण असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करती है: खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करना, उनका बचत पूर्वक उपयोग करना एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करना। खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों की खोज, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण करना, खनिज निर्माण हेतु चक्रीय पद्धति अपनाना प्रबंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन तीसरा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, कृषि के क्षेत्र में उन्नत बीज, उन्नत तकनीक तथा आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास को हरित क्रांति कहते हैं। भारत में 1967 ईस्वी में हरित क्रांति आई। इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे देश में गेहूं की खेती पर पड़ा। 1970 से 71 ईस्वी में 1960 से 61 ईस्वी की तुलना में गेहूं की खेती लगभग दुगनी हो गई। गेहूं का क्षेत्रफल एवं प्रति हेक्टेयर उपज में भी लगभग 1.5 गुनी की वृद्धि हो गई। गेहूं के अलावा मकई की उन्नत बीजों का प्रसार हुआ, जिसमें मकई की उपज में भी वृद्धि हुई। अब आगे देखते हैं वो अधिक नंबर वाला में, यानी कि 4 नंबर वाला में। प्रश्न संख्या 27 एवं 28 दीर्घोत्तरीय है। इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे। 1 गुणे 4 यानी 4 अंक के। क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है, मानव जीवन से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों के लिए इंगित करता है। जीव रूपों के लिए इंगित करता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की लगभग 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है। यह हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर है। वन्य जीव सदियों से हमारे संस्कृति एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निभाते आ रहे हैं। इनसे हमें भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, खालें, आवास आदि सामग्री एवं अन्य उत्पादन प्राप्त होते हैं। इनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करती है। पारिस्थितिकी के लिए यह श्रृंगार के समान है। भारत में इन्हें सदैव आदर भाव एवं पूज्य समझा जाता है। आदर भाव एवं पूज्य समझा गया है। मनीषियों के लिए प्रेरणा का स्रोत तो सैलानियों के लिए एक आकर्षण का विषय बना रहा। ये पर्यावरण संतुलन के लिए अति आवश्यक है तथा हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अगला, आपदा प्रबंधन भूगोल का ही एक अंश है। आपदा प्रबंधन, ये सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे।
अब गौर करेंगे किस तरह आएंगे। प्रश्न संख्या 29 से 32 तक लघु उत्तरीय हैं। इनमें से किसी दो प्रश्नों को उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4। क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है? उत्तर, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचाने से है। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि से घटित होने की से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों की क्षति होती है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रक्रिया देकर इसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इससे सामाजिक विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन होंगे, 32 क्वेश्चन होंगे। भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 2 उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, भूकंप नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग सेंटरों की स्थापना करना, जिसके द्वारा भूकंप पर नियंत्रण या बचाव किया जा सके। दूसरा है, भूकंप रोधी मकानों का निर्माण किया जाए, जिस पर भूकंप का प्रभाव अत्यंत कम हो या न हो सके। तो ये हमने आप लोगों के सामने समाज के टोटल एक प्रारूप, एक बल्कि मॉडल आपके सामने पेश किए, और काफ़ी सघन अध्ययन मंथन के बाद हम इन प्रश्नों को इकट्ठा किए हैं, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न 100% टैली करेंगे। तो आप लोग इसको पूर्ण रूप से केयरफुल देखिए, समझिए, इसका प्रारूप को समझिए, इसके क्षेत्र को समझिए, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं।